हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले सीजन यानी कि सीजन 4 का वॉल्यूम 1 कल प्रीमियर हो चुका है नेटफ्लिक्स के ऊपर यानी कि येस्टरडे, एंड सेकंड वॉल्यूम यानी कि फिनाले का अगला पार्ट आएगा 1 जुलाई को। और इस वाले वॉल्यूम के जो कल प्रीमियर हुआ है, टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो अब तक के सबसे कम है अगर हम तीनों सीजन्स की बात करें पिछले। बट ये 7 एपिसोड्स उन तीनों सीजन्स पर भारी हैं क्योंकि यहाँ पर एक एपिसोड लगभग 1.25 घंटे का होने वाला है, एंड द लास्ट वन इज ऑफ 1 hour 40 minutes, जो लगभग 1 घंटा 35 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो आपको बहुत लंबा चौड़ा समय देना पड़ेगा इस वॉल्यूम को, इस सीजन को देखने के लिए। और मैं कल 12:30 बजे, 12:30 बैठ गया था जब ये सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, और आज मैं सुबह फ्री हुआ हूँ इसे देखकर और मैंने बिंज वॉच किया है इसे। अगर मैं रात सोने को छोड़ दूँ तो तब भी मुझे इतना टाइम लग गया इस सीरीज़ को देखने में, और मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि अगला सीज़न जो वॉल्यूम है वो कैसे देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर 9 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे का होने वाला है, एंड 9th एपिसोड विल बी ऑफ 2 hours 30 minutes। मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स की हम एडिक्टेड हैं, मेकर्स को ये बात पता है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, इतने लंबे चौड़े एपिसोड्स बना रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म ही ना हो हमारी लाइफ से। चाहते हम भी यही हैं, लेकिन इसे और तरीके से भी दिखाया जा सकता था। लाइक एक सीज़न और ले आते यार, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा था। बट व्हाटएवर इट इज़ दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग का सीज़न 4 का वॉल्यूम 1 मैं देख चुका हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साफ सुथरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये सीज़न भी इक्वली एंटरटेनिंग है, इक्वली मिस्टीरियस है, इक्वली इंटरेस्टिंग है। ये सब मैं आपको बताऊँगा स्पॉइलर फ्री, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी स्टोरी पर जितना भी मुझसे हो पाएगा, क्योंकि इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड कि मैं सारी स्टोरी आपको यहाँ पर बता पाऊँ। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बट ओवरऑल मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। उसके बाद उसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं डेफिनेटली। सो उसके बाद बात करेंगे एंडिंग की और वॉल्यूम 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको लेकर, क्योंकि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी नहीं थी पहले। मैंने पहले 3 सीजन्स अभी लास्ट मंथ ही शुरू किए थे, और मैंने अभी हफ्ते पहले ही वो सारे सीजन्स खत्म किए हैं, एंड आई एम जस्ट एडिक्टेड टू इट। सो जल्दी से शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 1 का स्पॉइलर फ्री साफ सुथरा रिव्यू। सो गाइस, लाइक फर्स्ट 3 सीजन्स यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही प्लॉट पकड़ा है, बिल्कुल वही टच दिया है मेकर्स ने। हालांकि डायरेक्टर्स यहाँ पर भी हर एपिसोड का अलग ही है कि यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए हैं और सब लग चुके हैं अपने अपने मोटिव में, लेकिन ये सब डॉट्स एक ही जगह पर कनेक्ट होते हैं, ये हमें एंड में ही पता लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसकी लेंथ को छोड़ दिया जाए, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है, लाइक स्क्रीन टाइम तो मैं हैरान हूँ देखकर कि इतना लंबा सीजन मैंने पहली बार देखा होगा कि सिर्फ 7 एपिसोड्स के अंदर इन्होंने 10 एपिसोड या 11 एपिसोड वाली फीलिंग आपको दे देंगे यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेंगे कि शायद इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं थी। डिटेलिंग काफी ज्यादा की गई है, और मतलब बीच में तो इतनी स्लो लगती है आपको ये सीरीज, आपको ये वाला सीजन की आपको लगेगा कि यार काफी ज्यादा हो रहा है, बट फिर भी बीच बीच में आपको एक बहुत तगड़ा एक बम फटेगा ही फटेगा, जहां पर आपको बूस्ट कर दिया जाएगा आगे देखने के लिए। सो बूस्टर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब एल क्योंकि बायर्स के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई थी, सो माइक भी उसको मिलने जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन वहां से एल को किसी तरह से कहीं और जाना पड़ जाता है। उसके बारे में मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा। अब माइक, विल, जोनाथन और उनका एक ड्रगी फ्रेंड, ये सब एक ग्रुप में है जिनका कोई खास स्कोप है नहीं सीरीज के अंदर, इस सीजन के अंदर। हालांकि इनकी एक अपनी जर्नी दिखा रखी है, इनका भी एक मोटिव है एल तक पहुंचना, लेकिन फिर भी ये बीच लास्ट के 2 एपिसोड्स के अंदर तो ऑलमोस्ट गायब रहते हैं, या फिर 7th के अंदर तो पूरे के अंदर ही ये लोग गायब रहते हैं। अब जिम, जो हमें लग रहा था कि 3rd सीजन में मर चुका था, लेकिन ट्रेलर में हमें पता लगा कि ही इज अलाइव, जिसे रशियन मिलिट्री ने कहीं अलास्का में बंदी बनाकर रखा हुआ है जेल के अंदर। अब जो है उसको ढूंढने में और उसको वापस लाने में लगी है मुर्रे के साथ। तो उसकी ये वाली जर्नी है जो आपको बीच बीच में थोड़ी सी बोरिंग लगेगी और थोड़ी सी लगेगी कि इरिटेट कर रही है आपको। बट हॉकिंस के अंदर जो भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ चुका है, एक और दरवाजा खुल चुका है, और वो गेट क्या खुला है, कैसे खुला है, क्या लॉजिक है उसके पीछे का, ये सब दिखाया गया। तो हॉकिंस की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन प्ले थोड़ा सा क्रिस्प किया जा सकता था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सब कुछ बेहद पसंद आया। और इस बार भी लाइक फर्स्ट 3 सीजन्स, माई फेवरेट इज डस्टी बन, यानी कि डस्टिन। अब वो मैच्योर हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो उसके लॉजिक्स, उसके उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो और मैच्योर हो चुके हैं, एंड उसकी सेंसेस मैच्योर हो चुकी हैं, तो अब वो और ज़्यादा अच्छी बातें करने लगा है। और डस्टी बन की, यानी कि डस्टिन की और स्टीव की जुगलबंदी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती रहेगी, और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और ये जो सब चल रहा है, जो नया ये जो लोचा हुआ है, नया गेट खुला है और नया मॉन्स्टर आया है जिसको आपने ट्रेलर में देखा है, इसके बारे में एक नई स्टोरी यहाँ पर प्लॉट की गई है जो कहीं ना कहीं पास से मिलती है, जो मुझे बेहद लॉजिकल लगा।
एंड दैट पार्ट इज वेरी वेरी गुड। लाइक एपिसोड 7 की बात करूं, जो लास्ट एपिसोड है वो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। और जिस मोमेंट पर ये सीजन यानी कि ये वॉल्यूम खत्म होगा, आपसे वेट नहीं होने वाला 1 जुलाई का, क्योंकि वो इस मोमेंट पर खत्म होगा कि सारे राज आपके सामने खुल चुके हैं। और अगर मैं सेकंड बेस्ट एपिसोड की बात करूं, दैट इज एपिसोड 4। एपिसोड 4 का जो क्लाइमैक्स है, लास्ट के 20 मिनट जो प्रॉपर मैक्सी से रिलेटेड है, वो बहुत बढ़िया है। लाइक मैक्सी भी इस चीज़ का शिकार हो जाती है, जो मॉन्स्टर है। अब वो बचती है या नहीं, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, स्टोरी में बताऊंगा आगे। और वो जो सीक्वेंस है, दैट इज गूज बम्स देने वाला है आपको। तो ये 2 चीज़ें, 7th एपिसोड पूरे का पूरा या फिर 70% और 4th एपिसोड का जो क्लाइमैक्स है, मज़ा दिला देगा आपको दोस्तों। सो इसी तरह का सीजन है ये। लाइक आपको बहुत सारे लॉजिक्स यहाँ पर भी मिलेंगे और हर चीज़ का वैलिड आंसर डेफिनेटली दिया जाएगा, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करने के बाद। तो बस जल्दी से देख डालिए। और अगर आपने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू भी नहीं की है, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स के अंदर, टाइम ट्रैवलिंग के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, टाइम ट्रैवलिंग से मुझे याद आया कि इस वाले सीजन के अंदर, इस वाले वॉल्यूम के अंदर टाइम ट्रैवलिंग को भी दिखाया गया है। हॉरर में आपको इंटरेस्ट है या कुछ भी, तो आप इसे स्टार्ट कीजिए एंड मार्क माई वर्ड्स, आप छोड़ नहीं पाएंगे इस वाली सीरीज को। सो गाइस, ये थे मेरे साफ सुथरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अब हम बात करेंगे स्टोरी की, जहां पर बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। सो स्टोरी वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पर खत्म हुई थी। लाइक 1 साल आगे जा चुका है, एल बायर्स के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुकी थी। अब सब बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अब लूकस, जो कि हॉकिन में ही था, वो एक बास्केटबॉल प्लेयर बन चुका है, अपनी रैपो बनाने के लिए, थोड़ी सी शो ऑफ करने के लिए। सो बास्केटबॉल का अच्छा खासा प्लेयर है वो। दूसरी तरफ डस्टिन और माइक, उनकी फेवरेट गेम D&D यानी कि डंजन एंड ड्रैगन्स, जो पहले सीजन के पहले एपिसोड में सब खेल रहे थे, वो एक हेल्प फायर ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको लीड करता है एडी। एडी का यहाँ पर बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जो मुझे ठीक ठाक लगा। सो इसीलिए एडी को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये सब हेल फायर का हिस्सा बन चुके हैं। ल्यूकस की बहन के पंचेस यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वो हेल फायर का हिस्सा बन जाती है ना चाहते हुए, क्योंकि इनको एक टीम मेंबर की जरूरत होती है। और नैन्सी एक और न्यूज़पेपर के अंदर जर्नलिस्ट बन चुकी है, जहाँ पर उसे एक न्यू कलीग कम फ्रेंड मिल गया है, जो उसके साथ रिपोर्टिंग कवर करता है। एंजो एसडी से एक बड़ा सारा पैकेज आता है घर पे, और उसमें ये लिखा होता है कि जिम अभी अलाइव है, अगर आपको उसको लेना है तो $40,000 लेकर आप अलास्का पहुंच जाइए। अब वो मूरे के साथ अलास्का जा चुकी है, तो कहने का मतलब है कि जो इसकी सारी जो स्टोरी है ये वाली, वो मूरे के साथ अलास्का जाकर जिम को वापस लेके आने की है। और जोनाथन और विल ये अभी वहीं पर रह रहे हैं। अब माइक, डस्टिन, ये सब हेल फायर का हिस्सा है। और लूकस एक प्लेयर बन चुका है, नैन्सी एक रिपोर्टर है। सो माइक अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए छुट्टियों में आता है कैलिफोर्निया, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी उससे फ़ोन पर या चिट्ठियों में, कि अब यहाँ पर उसकी बहुत सारी दोस्त बन चुकी हैं और वो यहाँ पर लीडर है अपने फ्रेंड सर्कल की, क्योंकि पावर तो है नहीं, अब वो एक आम लड़की है। बट जब माइक वहाँ पर आता है तो उसे पता लगता है कि एल को बुरी तरह से बुली किया जाता है। अब हॉकिंस के अंदर एक लड़की जो एडी के साथ होती है, एडी के घर पर ही, एडी वही जो हेल फायर का लीडर है, अब उसकी एक बहुत ही भयानक तरीके से मौत हो जाती है। लाइक लड़की हवा में ऊपर उठती है और उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं और वो नीचे गिर के मर जाती है। अब पुलिस को शक है कि एडी ने किया है और पुलिस लग जाती है एडी के पीछे, जबकि ऐसा नहीं है। ये उसी मॉन्स्टर का काम है जो अभी अपसाइड डाउन में रहता है, यानी कि दूसरे यूनिवर्स के अंदर रहता है। क्योंकि हॉकिंस की जो मिलिट्री या फोर्सेज हैं, उनको ये लगता है कि ये काम सिर्फ एल का ही है, क्योंकि उनको लगता है कि एल के पास ये सब पावर्स हैं और वो ये सब वही कर रही है। तो ये सब पड़ चुके हैं एल के पीछे। अब एल एक केस के अंदर पुलिस में फंस जाती है, यानी कि पुलिस केस हो जाता है उसके ऊपर। सो डॉक्टर ओवेंस थे, डॉक्टर ओवेंस वही जो लैब के अंदर डॉक्टर भी थे, जो थोड़े अच्छे बन चुके हैं। अब वो एल को बीच में से निकाल लेते हैं पुलिस के चंगुल से और कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉकिंस बहुत बड़े खतरे में है। अब उन्हें एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एल की पावर्स को वापस लाने के लिए काम किया जाता है। ये हॉकिंस लैब तो नहीं है, बट वैसे ही कुछ सेटअप है यहाँ पर, और वहाँ एल का सामना होता है उसके बाप से, जी हाँ, जो अभी तक मरा नहीं है, एंड ही इज अलाइव। और वो काम करता है एल की पावर्स को वापस लाने में, लेकिन उसका भी कुछ अपना कुछ मतलब है जो एल को डाउट होता है। बट स्टिल एल की पावर्स पर काम किया जाता है, उसकी बचपन की पुरानी यादों को उसे दिखाकर, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पर एल बहुत बुरे सदमे में गुजर रही है। अभी उसकी जो जर्नी रही है इस सीज़न में, वो बहुत भयानक रही है और थोड़ी सी ट्रॉमेटाइज है। तो जोइस वाला पार्ट तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो जिम को लाने में गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई है, क्योंकि जिम को लाने के लिए उनको एक बंदे से मिलना है, यूरी को, और बहुत सारे लोचे वहाँ पर होने वाले हैं। जिम एक बार वहाँ से निकल भी जाता है जेल से, लेकिन फिर जो बंदा होता है बीच का यूरी, वो धोखा देता है, जिम को दोबारा से पकड़वा देता है और पैसे लेने के लिए रशियन गवर्नमेंट से। तो जिम तो दोबारा वहीं पर फंसा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, और जोइस उसको बचाने में लगी हुई है, जो अभी तक बचा नहीं पाई है। तो जोइस वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये वाली स्टोरी सबसे शॉर्ट थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी तरफ
जो माइक, विल एंड जोनाथन और उनका एक ड्रगी जो फ्रेंड है, ये सब अब एल के पीछे लगे हैं क्योंकि इनको एल तक पहुंचना है, जो एल तक पहुंचने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जो बीच में थोड़ा सा इलॉजिकल भी लगता है। जो सब पहुंच चुके हैं अब सूजी के पास, क्योंकि इनके पास एक सैटेलाइट नंबर है जो सूजी ही क्रैक करके लोकेशन बताएगी जहां पर एल है अभी। तो इनकी ये वाली जर्नी है, ये भी कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं हॉकिंस की। तो जो मर्डर हो चुका था, अब सबको ये लगता है कि एडी ने उसे मारा है, एडी छुपा पड़ा है। अब एडी के घर के सामने रहती है मैक्सी, जो ये सब उसे दिखता तो नहीं है बट उसे थोड़ा डाउट होता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एडी ने भी किया हो सकता है, बट इसके पीछे अपसाइड डाउन का भी कोई हाथ हो सकता है क्योंकि लाइट्स वाइट्स वो सब ब्लिंक होने लग जाती हैं। और वो ये सब लेके जाती है डस्टिन के पास, जो मास्टरमाइंड है हर चीज़ का। कि डस्टिन हुआ तो ये था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ फिशरीज है। अब यहाँ पर डस्टिन को लगता है कि अगर ऐसा है तो ये सब एक ही आदमी बता सकता है, एडी हिमसेल्फ। तो वो दोनों एडी के पास, एडी के पीछे लग जाते हैं ढूंढने में और एडी को ढूंढ भी लेते हैं। तो ये सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है जिसके अंदर स्टीव, रॉबिन और नैन्सी और डस्टिन ये सब होते ही हैं। तो एडी के साथ मिल जाते हैं और एडी के साथ मिलकर इनकी अब एक ही कोशिश है कि हम किस तरह से इसको पता लगाएं। इतने में दूसरा मर्डर हो जाता है, जो नैन्सी का नया क्लीग कम फ्रेंड होता है, उसका मर्डर भी सेम तरीके से ही होता है। अब एक तीसरा मर्डर भी यहाँ पर हो जाता है, लेकिन लोगों को फिर भी यही लग रहा है कि एडी ने ही ये काम किया है। और इतने में हमारी बच्चा पार्टी है जो ये वो क्रैक कर लेती है कि ये एक वेकना कर्स है। वेकना, एक जो विलेन है उसको वेकना बोला गया है और यही सब कर रहा है। और ये उन लोगों को टारगेट करता है जिनकी बचपन की कोई बैड मेमोरी है और बैड मेमोरी में घुसकर उनको हिप्नोटाइज करके उनको अपनी दुनिया में बुला लेता है और इसी तरह से उनको अपना शिकार बना लेता है। अब मैक्सी का भी एक बैड पास्ट है क्योंकि बिली जब मरा था तब से मैक्सी अभी तक सही नहीं है, वो काउंसलर के पास भी जा रही है। सो अब नेक्स्ट टारगेट उसका मैक्सी होने वाली है। अब मैक्सी को वो ले भी जाता है हिप्नोटाइज करके अपनी दुनिया में, जो मैं 4th एपिसोड की बात कर रहा था। बट ये सब बचा लेते हैं मैक्सी को मिलकर एक लॉजिक के द्वारा, जिस पर मैं अभी आऊंगा। तो ये सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर एक स्टोरी बिल्डअप की गई है विक्टर नाम की, क्योंकि यहाँ पर एक क्लॉक दिखाई गई है जो आपने देखी होगी, बहुत बड़ी सी घड़ी है यहाँ पर। वो एक पूरा घर के टुकड़े हैं और वो घर था विक्टर नाम के एक आदमी का, जो बहुत टाइम पहले अपनी फैमिली के मर्डर्स के चार्ज में जेल काट रहा है। अब कहीं से नैन्सी को ये बात पता लगती है और नैन्सी रॉबिन को लेकर पहुंच जाती है विक्टर के पास, जो और विक्टर से उन्हें पता लगता है कि कुछ हिंट मिलता है जहां से उन्हें पता लगता है कि एक म्यूजिक ही है जो बचा सकता है किसी को, क्योंकि म्यूजिक एक अलग डायमेंशन में काम करता है और म्यूजिक से कुछ इन्होंने होली टाइप ऑफ थिंग यहाँ पर एड ऑन की गई है, जो आपको पता ही है स्ट्रेंजर थिंग्स का टच। तो म्यूजिक के जरिए ही वो मैक्सी को उस दुनिया से यहाँ पर लाने में कामयाब होते हैं। अब मैक्सी क्योंकि कर्स्ड है तो मैक्सी के कानों में 24 घंटे हेडफोन लगे रहते हैं और वो म्यूजिक सुनती रहती है, सो दैट उसे दोबारा से हिप्नोटाइज ना किया जा सके। उसके बाद अभी तक हिप्नोटाइज नहीं किया गया मैक्सी को, बट स्टिल वो कभी भी हो सकती है। अब एल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, उसका बाप उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, उसको बचपन की पुरानी यादों में ले जाकर वहाँ से एक और सामने चीज़ निकल कर आती है कि एक और वहाँ पर आदमी था जो 001 था, जिससे ये सारा कारवां शुरू हुआ था। 001 एक ऐसा बच्चा था वहाँ पर जो एल के बाप के द्वारा ही रखा गया था, जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी। अब वो एल अपनी यादों में अपने बचपन में जाती है, जो वो ऑलमोस्ट भूल चुकी थी सब कुछ, या उसके बाप के द्वारा उसे बुला दिया गया था, जहाँ पर वो मिलती है 001 से, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और वो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे भगाने की कोशिश करता है, एल को ये बात पता लग जाती है कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है, ये मॉन्स्टर है। और वो आदमी हॉकिंस लैब्स के अंदर सबको मार देता है। बस वहाँ पर एक तो एल का बाप बचता है और दूसरी एल, और एल और उसके अंदर फाइट हो जाती है, जहाँ पर एल जीत जाती है और एल उसे मार देती है। अब जब एल 001 को मारती है तो जो गेट है दूसरे यूनिवर्स का वो खुल जाता है और वो वहाँ पर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 001 था, जहाँ से हॉकिंस लैब्स का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था और एल के बाप ने जो किया था, यही वो आदमी है जो इस सीरीज का मॉन्स्टर है, यानी कि जो वेकना है। तो मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से चीज़ें शुरू की है। और एल को जब एल शुरू में बोलती थी पहले सीजन, लास्ट सीजन के अंदर, कि उसी ने ये गेट खोला था, अब उसने बहुत सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वेकना जो था वही सब था, यानी कि 001 था, वही सब इसका करता धरता है। उसी के थ्रू ये गेट खुला था जब उसको एल ने मारा था, और वो नीचे जा चुका है दूसरी दुनिया के अंदर और वहीं से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि माइंड फ्लेयर, डेमोगोर्गन, ये सब उसके प्यादे हैं और ये सब उसके लिए ही काम करते हैं। वैसे यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिखाई गई है डस्टिन के द्वारा कि शायद माइंड फ्लेयर ही मेन है और वेकना उसका एक प्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, वेकना ही सुपर पावर है और माइंड फ्लेयर और डेमोगोर्गन ये सब उसके प्यादे हैं। अब जो विक्टर की स्टोरी में आपको बता रहा था, विक्टर जिस घर में आता है उसको वहाँ पर आकर कुछ अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। थोड़ा सा लगता है कि कुछ यहाँ पर थोड़ी काली शक्तियाँ हैं, कुछ आत्माएं हैं यहाँ पर। उसकी बेटी को भी बहुत कुछ दिखता है, उसे भी दिखने लग जाता है, उसकी पत्नी को भी दिखने लग जाता है, और उसका एक बेटा भी होता है जो थोड़ा सा खोया खोया सा रहता है।
अब विक्टर की पत्नी का मर्डर भी कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की डेट में हॉकिंस के अंदर मर्डर हो रहे हैं, और उसकी बेटी का भी ऐसे कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये जो विक्टर का बेटा है दैट इज 001, तो मतलब इस तरह से कहानी को जोड़ा गया है कि विक्टर का जो बेटा था 001, यानी कि जो भी उसका नाम होगा उस टाइम पर, उसके पास कुछ ताकतें थी, जो इस दुनिया से थोड़ा परेशान भी था, जो अलग रहता था, जो थोड़ी काली जादुई ताकतों वाली चीज़ों पर बिलीव करता था, जिसके पास कुछ पावर्स थी, जो टाइम को भी आगे पीछे कर सकता था अपनी मर्जी से। तो अपनी माँ को, अपनी बहन को मार देता है, विक्टर वहाँ से बचकर निकल जाता है और 001 यहाँ से चला जाता है कोमा में, फिर कोमा से वहाँ पर उसका बाप ले जाता है उसे एल का, और वो सब चीज़ें उसके बाद दिखाई गई हैं कि 001 फिर बाद में एल को मिलता है। और फिर जो भी हॉकिंस की सारी स्टोरी चली वो 001 से ही चली, क्योंकि एल के बाप को लालच हो गया था कि 001 के बाद वो इस तरह के कुछ और लोग लेकर आएगा, यहाँ पर एक आर्मी खड़ी करेगा, एक पावरफुल आर्मी, जिससे वो सबसे पावरफुल आर्मी बन जाएगा दुनिया का, शायद ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था उसका। सो जो भी 001 था वही विलेन है। तो मतलब कहानी यहाँ पर आ चुकी है, सब हॉकिंग लैब से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये जो कहानी आपको पता लगेगी 7th एपिसोड के अंदर जाकर, ये नैन्सी के थ्रू पता लगेगी और एल के थ्रू पता लगेगी। एल को अपनी यादों में सब कुछ दिख रहा है, जहाँ पर वो 001 से वार्तालाप कर रही है, कन्वर्सेशन हो रही है उनकी, और 001 सब कुछ बता रहा है। और दूसरी तरफ जो नैन्सी है, क्योंकि नैन्सी विक्टर के पीछे, विक्टर को ढूंढने में लगी हुई थी, और नैन्सी ही सब कुछ पीछे पड़ी हुई है हर चीज़ के। सो ये जो वेक्ना है ये नैन्सी को दूसरे यूनिवर्स में बुला लेता है अपने पास, हालांकि ये सारे वहीं होते हैं, नैन्सी दूसरी तरफ नहीं जा पाती, बाकी सब जा चुके हैं, स्टीव और नैन्सी वहीं हैं। सो नैन्सी भी हिप्नोटाइज्ड है और वेक्ना के सामने खड़ी है। वेक्ना यहाँ पर नैन्सी को सारी स्टोरी बता रहा है और दूसरी तरफ एल को सारी स्टोरी 001 बता रहा है। ये जो दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन की गई हैं और दोनों चीज़ों को आप में लॉजिकली दिखाया गया है, ब्रेथटेकिंग, बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन और एक आर्ट का नमूना है ये, नेक्स्ट लेवल ऑफ आर्ट। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वॉल्यूम के अंदर वेक्ना का जो हमें पता लग चुका कि बेस क्या था, किस तरह से वो बना था, अब एल की पावर्स भी दिखाई नहीं है, वापस आ गई हैं, बट एल की पावर्स भी वापस आ जाएंगी। सो एल ही है जो उसे दोबारा से मारेगी, उसके यूनिवर्स में जाके मारेगी, एंड इसी तरह से ये यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा और इसी तरह से इसका फिनाले हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स 4 गाइज। आई होप कि मैं जितना मुझसे हो पाया उतना कवर करने में कामयाब रहा होऊंगा, एंड यू विल लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक्ड माय एफर्ट्स सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल इसी तरह की थियरीज के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, मूवी वेब सीरीज रिव्यूज के लिए, टीजर ट्रेलर रिएक्शंस के लिए, बहुत कुछ मैं और भी करता हूँ, आपको पता लग जाएगा अगर सब्सक्राइब कर लिया है। सो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशंस नहीं जाती ऐसे आजकल। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स 4। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।